सो वेलकम स्टूडेंट्स विद अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऑर्डिनल अप्रोच की। अभी तक अगर आपने कार्डिनल अप्रोच नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके अपनी वो कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है वो दो तरह के रहते हैं। एक होते हैं कार्डिनल अप्रोच और एक रहता है ऑर्डिनल अप्रोच, यानी कि एक यूटिलिटी एनालिसिस के साथ हम कंपेयर करते हैं और एक हम करते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू। सो नॉर्मली अगर आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद ऑर्डिनल अप्रोच और द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमारी स्लाइड्स क्या कहती हैं, दैट इज अबाउट द ओवरव्यू। हम बात करेंगे आज हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट जो हैं इस वीडियो में कवर अप होंगे, तो प्लीज़ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप इसको स्किप ना करते हुए सारे कंसेप्ट देखें। सबसे पहले अगर बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री को लेके कि ये क्या जो था इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट था या ये ऑर्डिनल अप्रोच का कंसेप्ट था, ये कैसे आया। देन अगर बात करें, हम बात करेंगे प्रॉपरली इंडिफरेंस कर्व की, उसके प्रॉपर्टीज़ को लेके, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें बजट लाइन, इट्स फीचर्स और उसके जो स्लोप्स के बारे में बात करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ये जो 5 टॉपिक हमारे रहने वाले हैं, हम वन बाय वन आज इस वीडियो में इसको कवर अप करेंगे। ये एनिमेटेड वीडियो है, इसके बाद हम व्हाइट बोर्ड वीडियो के साथ भी आएंगे। तो पार्ट 2 जो रहता है हमारा व्हाइट बोर्ड वीडियो के साथ रहता है, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहते हैं जो हम इस वीडियो में कवर अप नहीं कर पाते, हम व्हाइट बोर्ड के थ्रू उसको कवर अप करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बट अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ATE प्रेजेंटेशन, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि हमारी जो लाइव जो वीडियो रहेगी, प्रीमायर वीडियोज़ होती है, वो ATE प्रेजेंटेशन पे आती हैं। साथ ही आप रिपीट टेलीकास्ट स्टडी सर्कल पे भी इसको देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के साथ। तो गाइज हिस्ट्री सबसे पहले कहती है कि ये जो कंसेप्ट था 1881 में इंट्रोड्यूस कर दिया था एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था एडवर्ड। उन्होंने सबसे पहले जो था ऑर्डिनल अप्रोच को लेके बात की थी। ऑर्डिनल अप्रोच की अगर बात करें तो कहते हैं कि कुछ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऐसे होते हैं, कुछ पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते। हम जब उनको मेज़र नहीं कर सकते, हम उनको इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर रखते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, दूसरी प्रायोरिटी क्या रहेगी, तीसरी प्रायोरिटी क्या रहेगी। जिस तरह से आप पिकनिक जाते हैं, तो अगर आप फैमिली डिस्कशंस करते हैं और फैमिली में डिसाइड होता है कि 3 जगह हमारे पास, तो सबसे पहली हमारी वही प्रायोरिटी रहती है जहाँ में हमें लगता है सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। या आप अगर सपोज कीजिए कोल्ड ड्रिंक पीने के बारे में बात आती है, तो आप एक मन ही मन में एक इमेजिन करते हैं कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा तो सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। उसी को लेके ये जो होती है, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर। तो ये जो कंसेप्ट से 1881 में इंट्रोड्यूस कर दिया था एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था एडवर्ड। उसके बाद जो मेन जो दिया गया है लेटर ऑन 1906 में विल्फ्रेडो परेटो जो थे, उन्होंने इसको अपनी बुक में इंट्रोड्यूस किया। इसी कंसेप्ट को लेके इन्होंने बात की। और जबकि लास्टली बात करें तो ये जो थ्योरी थी, ये एक WS जिवॉन, जिन्होंने यूटिलिटी एनालिसिस और कार्डिनल पे दिया हुआ है और ऑर्डिनल पे भी उन्होंने दी थी, इसी कंसेप्ट की थ्योरी को ड्राइव करके आगे ये थ्योरीज जो हैं बनाई गई है। बट अगर आपके क्वेश्चन में इंडिफरेंस कर्व को लेके अगर पॉइंट आता है कि ये थ्योरी किसने दी थी, तो हिग्स एंड एलन जो था इसका सही जवाब रहेगा। जो कंट्रीब्यूशन जो सबसे ज़्यादा रहा हिग्स एंड एलन का रहा है, तो हमारा उस पर इसके आंसर रहने वाला है। प्रोसीड करें अगर सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व के साथ, तो इंडिफरेंस कर्व बहुत ही आसान भाषा में कहता है दैट इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इंडिफरेंस जो डिफरेंस नहीं होता, अ कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स X and Y which consumer can consume and get the equal level of satisfaction with his given। so जो अगर कंज्यूमर अगर 2 चीज़ें कंज्यूम कर रहा है X and Y, और वो दोनों को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन आता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं कंज्यूमर के पास। अगर वो अपने पैसे खर्च कर रहा है तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं उसके पास जिसपे कि वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कॉम्बिनेशन ए ऑप्ट करे या कॉम्बिनेशन बी, तो कॉम्बिनेशन ए में भी उसको 2 चीज़ें मिलेंगी, कॉम्बिनेशन बी में भी 2 चीज़ें मिलेंगी, कॉम्बिनेशन सी में उसे 2 चीज़ें मिलेंगी। बस फर्क रहेगा क्वांटिटी का, और वो क्वांटिटी कंज्यूम करने के बाद अगर हम बात करें तो उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे
अगर अपने टेबल्स को लेके या अपने डायग्राम्स को लेके उसके थ्रू हम आपको क्लियर करेंगे। बट इससे पहले अगर हम अजम्पशंस की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशंस कहती हैं कि सबसे पहले अजम्पशन आती है कि कंज्यूमर हैज़ अ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है जहाँ पे कि कंज्यूमर को लगता है कि ए जो है वो अच्छा है भी। ये तो वैसी बात होती है कि अगर सपोज करो इक्वली 2 गिलास आए या 2 हॉट डॉग बनाए जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि जो मेरे दोस्त हॉट डॉग खा रहा है वो जो है वो ज़्यादा अच्छा था, मुझे वो वाला लेना चाहिए था, और हम वो लेते हैं तो हमें लगता है कि नहीं दूसरे वाला अच्छा था। बट एग्जैक्टली देखा जाए तो ए और बी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट हम दोनों में अगर कंज्यूम करें तो इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कंज्यूमर यहाँ पे सेकंड अजम्पशन की बात करें तो कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम करेगा एक्स एंड वाई, वो सिंगल कमोडिटी की बात नहीं कर रहे, और ये भी हमारे जो रहेगा इसके बीच में रहेगा। इनकम जो रहेगी कंज्यूमर की वो सेम रहने वाली है, साथ ही साथ प्राइस ऑफ एक्स यानी कि वो प्राइस ऑफ वाई जो रहेगा वो भी सेम रहेगा, उनमें भी कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। तो ये कुछ अजम्पशंस थे। इसके बाद अगर बात करें टेबल की तो टेबल क्या कहता है दैट वी हैव अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 कमोडिटीज़ हैं हमारे पास, एक है हमारे पास ब्रेड और दूसरी है हमारे पास रोटी। तो 2 एग्जाम्पल बड़ी लाइटली ले रहे हैं कि अगर हमें भूख लगी है और हम ब्रेड भी कंज्यूम कर रहे हैं और रोटी, कभी कभी होता है ना मम्मी चावल और रोटी दोनों एक साथ देती हैं, बट हम यहाँ पे चावल को क्वांटिटी को मेजर नहीं कर पाएंगे, शो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने एग्जाम्पल में ब्रेड और रोटी ले रहे हैं। तो अगर आपको 12 स्लाइसेस, 12 ब्रेड नहीं है वो 12 स्लाइसेस हैं, तो अगर आपको 12 स्लाइसेस जो हैं वो किसके दे दिए जाएं, आपको दे दिए जाए ब्रेड के और साथ में दे दी जाए एक रोटी, तो आपका टम्मी हो जाएगा फुल। तो यानी आपको भूख लगी थी, आपकी जो पेट जो है वो भर जाएगा विद द 12 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड 1 रोटी। अगर बात करें प्रोसीड, आपके पास एक और कॉम्बिनेशन है, अगर आप रोटी को ज्यादा खाना चाहते हैं तो क्या होगा कि आप 2 रोटी अगर करेंगे तो नेचुरली आपको ब्रेड के स्लाइसेस कम करने पड़ेंगे। जैसे मम्मी अगर 1 रोटी बढ़ाते हो या आप रोटी बढ़ाते हो तो चावल को कम करते हैं, वैसे ही आपको ब्रेड की स्लाइसेस कम करनी पड़ेंगी। और सी कॉम्बिनेशन कहता है कि अगर आप 3 रोटी खाना चाहते हो तो आपको स्लाइसेस 7 हो जाएंगी, और डी कॉम्बिनेशन पे 6 एंड 4। तो यानी कि आप ए बी सी डी कॉम्बिनेशन में से कोई भी ऑप्ट करें, आपको सिर्फ क्वांटिटी में फर्क देखने को मिलेगा, बट सेटिस्फेक्शन की बात करें आपकी सेटिस्फेक्शन जो रहने वाली है वो रहने वाली है बिल्कुल इक्वल। यानी ए खाने पे और बी खाने पे दोनों में आपको क्या रहेगा, पेट तो भर ही जाएगा, बट आप ये नहीं कर सकते ए भी खाएंगे और बी भी खाएंगे, आप दोनों में से एक ही चीज या एक ही कॉम्बिनेशन ऑप्ट कर पाएंगे। डायग्रामेटिकली बात करें तो ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये वाई ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, आप एक्स एक्सिस पे यहाँ पे रोटी को रखें, वाई एक्सिस पे आप ब्रेड को रखें। आपका होमवर्क ये है कि आप प्लीज इस वीडियो को पॉज करके या वीडियो के बाद इसी टेबल के सहारे आप एक कर्व बनाइए। आपकी कर्व भी कुछ इसी तरह से कर्विंग में आएगी, या कि कन्वेक्स कर्व रहेगी, और आपकी यही कर्व आपको दिखाते हैं इंडिफरेंस कर्व, वेयर वी हैव अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ए बी सी डी and it shows the various combination of 2 goods x and y, and consumer get the equal level of satisfaction with his given resources. Remind that income constant है, price constant है, इसमें कोई भी changes देखने को नहीं मिलेंगे। So move on करें इसी के next topic के साथ, that is about the properties of indifference curve। तो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इसमें, और प्रॉपर्टीज हमेशा आती है तो आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज कहती है सबसे पहले दैट द इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स फ्रॉम इट्स ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, कन्वेक्स है, क्योंकि पीपीसी हमारी कनकेव होती है और इंडिफरेंस कर्व हमारी जो होती है कन्वेक्स। पीपीसी का अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सो उसकी भी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होती है, बट क्वेश्चन आता है क्यों। अब जब हम बात करें क्यों होती है तो द रीजन बिकॉज ऑफ द MRS यानी कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो डिक्रीज हो रहा है। सो हमारा आंसर आता है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग MRS यानी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से हमारी जो है वो कन्वेक्स रहती है। तो अब डिक्रीजिंग MRS की बात करें तो MRS निकालने का फॉर्मूला डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन रहता है। इसी चीज को हम व्हाइट बोर्ड में बड़े एग्जैक्टली पूरा एग्जांपल के साथ और बहुत सॉल्व करवा के समझाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 होगा, वो देखना ना भूलें। अगर अभी तक नहीं देखे तो प्लीज उसको भी देख लेना। तो बात करें कि सर पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे MRS कैसे हमारा निकलता है, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। तो कितना हमें कॉम्बिनेशन बी पे जाने पे कितने का लॉस हो रहा है और हम कितने का गेन कर रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसी के साथ अगर हम कर्व्स की बात करें तो कभी कभी इंडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन की तरह भी होती है। स्टूडेंट्स नोट डाउन जरूर कर लें,
कि इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन तभी होती है जब दो गुड्स x एंड y परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होते हैं। जब वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होंगे तो हमारी जो इंडिफरेंस कर्व होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारी इंडिफरेंस कर्व जो होती है वो एल शेप भी रहती है। एल शेप इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट करती है जब हमारे x एंड y कमोडिटी परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाला है, तो आप इनको जरूर नोट डाउन कर लें कि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होती है व्हेन द एमआरएस इज डिक्रीजिंग। एक स्ट्रेट लाइन तब होती है जब हमारा क्या होता है x एंड y एक सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हैं, और हमारी अगर बात करें एल शेप में तो इट मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अगर बात करें सेकंड प्रॉपर्टी के साथ, दैट इज द इंडिफरेंस कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वो लेफ्ट टू राइट जो होती है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x एंड y के बीच में नेगेटिव रिलेशन, यानी अगर आप x को ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हो तो नेचुरली y को कम करना पड़ेगा। रोटी ज्यादा खानी है तो ब्रेड कम करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो वही कहता है कि आपकी नेगेटिव स्लोप रहती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि मैंने अपनी पीपीसी में बताया राइट टू लेफ्ट भी डाउनवर्ड होती है बट वो एक पॉजिटिव रिलेशन शो करती है, बट लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होना इंडिकेट करता है देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x एंड y के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, यानी x को बढ़ाने के लिए आपको y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बात करें थर्ड प्रॉपर्टी के साथ, दैट द हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितनी इंडिफरेंस कर्व हायर चलती जाएगी आपका उतना ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा। इसको भी हम व्हाइट बोर्ड पे पूरा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व 1 इंडिकेट करती है मिड पॉइंट पे आप ड्रॉ करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, मैं ये सारा कुछ प्रॉपर्टीज को आपको व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके बताएंगे आपको कि किस तरह से इसकी प्रॉपर्टी रहने वाली है। बट आपको फिर भी नोट डाउन करने की जरूरत है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी की, दैट इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, जबकि क्यों रीजंस रहता है, क्योंकि IC1 की जो सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू IC2, और अगर IC1 और IC2 एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ जाते हैं तो दोनों का कॉमन एक पॉइंट आएगा जहां पे कंज्यूमर सेम यूनिट ऑफ x और सेम यूनिट ऑफ y कंज्यूम कर रहा है, और जब वो सेम यूनिट ऑफ x और सेम यूनिट ऑफ y कंज्यूम करेगा तो हमारी प्रॉपर्टी हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फेल हो जाती है, और जब वो फेल हो गई तो फिर तो बात ही नहीं बनी। तो इसीलिए कहते हैं कि IC1 नेवर इंटरसेक्ट विद IC2, या कोई भी इंडिफरेंस कर्व, दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उनमें एक कॉमन सेटिस्फेक्शन पॉइंट आएगा जो कि वो गलत हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी कहती है IC नेवर टच x एक्सिस नॉर y एक्सिस, ना तो वो x एक्सिस को टच करेगी ना तो वो y एक्सिस को टच करेगी। द रीजंस बिहाइंड दैट, अगर वो x या y एक्सिस को टच करेगी इट शोज द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली वन गुड, जबकि हमारी अजम्पशन कहती है इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशन कह चुकी है दैट कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू गुड्स, दो गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है, और जब वो दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो टच कर गई x या y एक्सिस को तो वहां पे कंज्यूमर सिर्फ सिंगल गुड कंज्यूम करेगा, तो ये भी प्रॉपर्टीज इसमें वर्किंग नहीं करेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि IC नेवर टच x एक्सिस नॉर y एक्सिस। प्रोसीड करते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक को लेके। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है गाइस बजट लाइन क्या होती है, और बजट लाइन बड़ी इजीली अगर समझाएं तो जो आपकी स्क्रीन पे है, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स x एंड y दैट कैन बी बॉट विद प्रोवाइडेड इनकम एंड द कॉस्ट सो दैट द प्राइस ऑफ ईच of this combination is equivalent to the monetary earning of the consumer। तो यानी कि आसान भाषा में अगर इसको समझाएं तो बजट लाइन एक ऐसी लाइन है जिसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, और ये एक ऐसी लाइन रहती है जो इंडिकेट करती है कि अगर हम अपनी इनकम को खर्च करें तो हम कितनी कमोडिटी ऑफ x और y, या ये दिखाती है कर्व वेरियस कॉम्बिनेशन A B C D E जो कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है x एंड y का बंडल ऑफ गुड्स परचेज कर सकता है x एंड y के विद हिज मॉनेटरी इनकम, यानी अपनी इनकम से वो इसको परचेज कर सकता है। और जब वो उसको परचेज कर सकता है तो यहीं से इंडिकेट करता है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप क्या क्या ले सकते हैं। आपके पास 1000 रुपया है और मैं कहता हूं कि आप मोबाइल रिचार्ज करवा सकते हैं और आप एक पिज़्ज़ा ले सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन, आप कितने पिज़्ज़ा और कितने रिचार्ज करवाएं और कितने रिचार्ज कितने पिज़्ज़ा, तो आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन, उन सारी कॉम्बिनेशन के लेके बात करें तो वही आती है हमारी बजट लाइन के अंदर। बट बजट लाइन की अगर इक्वेशंस की बात करें तो इक्वेशंस कहती है दैट इज अबाउट द px qx प्लस py qy इक्वल्स टू m, यानी प्राइस ऑफ x और क्वांटिटी ऑफ x को मल्टीप्लाई करें प्लस प्राइस ऑफ y और क्वांटिटी ऑफ y को मल्टीप्लाई करें, इक्वल वो होती है किसके,
हमारी रियल इनकम के। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे एक पॉइंट होता है अटेनेबल और एक बात होता है अनअटेनेबल, लाइक पीपीसी। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीपीसी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लेके वीडियो एक दफ़ा ज़रूर देखना, बहुत मैच करती है इसके साथ। तो अटेनेबल और अनअटेनेबल पॉइंट क्या होते हैं, व्हाइट बोर्ड में हम इसको बजट लाइन के साथ एक्सप्लेन जरूर करेंगे। तो डोंट मिस दैट वीडियो। ये ना सोचना ये वीडियो देख ली तो उस वीडियो में क्या होगा, सेम रिपीटिंग। बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी व्हाइट बोर्ड क्लासेस में भी जो है वो चेंज रखता हूँ। बात करें इसके फीचर्स की तो बजट लाइन के फीचर्स क्या कहता है, बजट लाइन का फीचर्स कहता है दैट इज देयर इज अ नेगेटिव स्लोप, कि बजट लाइन जो होती है वो नेगेटिव स्लोप होती है। स्ट्रेट लाइन इज द नेगेटिव स्लोप रहती है, और नेगेटिव स्लोप कहती है कि अगर आप एक्स को ज़्यादा परचेज करना चाहते हो तो आपको वाई को कम करना पड़ेगा। ये तो आम सी बात है, अगर आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हो, पैसे पूरे हो गए और आपको लगता है एक्स ज़्यादा लेना है मुझे, तो कहता भैया वाई निकाल लो। अगर आपने चॉकलेट लिए हैं और आपने लेट इट भी केक लिए हैं या कैंडीज़ ली हैं, तो अगर आप अपने कैंडीज़ को बढ़ाना चाहते हो तो आप चॉकलेट को छोड़ दोगे। तो वही चीज़ आती है कि आपके प्राइस लाइन जो है, जो बजट लाइन जो है वो एक क्या होती है, नेगेटिव स्लोप होती है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। दूसरी बात करें, एक स्ट्रेट लाइन रहती है। अब स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इसकी एक स्लोप भी निकल जाती है। स्लोप निकालने का सिंपल सा तरीका है पी एक्स अपॉन पी वाई। हम क्या कहते हैं, पी एक्स अपॉन पी वाई। और आप मैथमेटिशियंस अगर आपने मैथ रखा है या पढ़ा है तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ अ लाइन निकालने का तरीका ही एक्स अपॉन डेल्टा वाई, यानी प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई हम यहाँ पे ले रहे हैं। और हमारी जो बजट लाइन या प्राइस लाइन रहती है वो स्ट्रेट रहती है, ना वो कन्वेक्स होती है ना ही वो कनकेव। बात करें थर्ड के साथ तो बात होती है यहाँ पे रियल इनकम लाइन। इसको रियल इनकम लाइन भी कहते हैं। देखो इनकम दो तरह की होती है, एक होती है नॉमिनल इनकम, एक होती है रियल इनकम। हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके लिए मैं अनदर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सर रियल इनकम और नॉमिनल इनकम में फ़र्क क्या है, तो मैं आपको उसके लिए एक वीडियो शूट अलग से करके दूंगा। बट यहाँ पे हम बात करें रियल इनकम लाइन। रियल इनकम मतलब कि जितनी मेरी एग्जैक्टली इनकम है, यानी कि मैंने लॉटरी खेली और लॉटरी अचानक से मिल गई तो मेरे को आज 10,000 का फायदा हो गया, तो वैसी इनकम को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम वही इनकम लेंगे जो रियल में हमारी मंथली पॉकेट में आती है, जिसकी श्योरिटी रहेगी। और साथ ही साथ बात करें टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, तो बजट लाइन जो होती है वो टेंजेंट करती है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारी इंडिफरेंस के साथ। इसको हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस जरूर कर लेंगे। बात करें इसके अजम्पशंस की, तो बजट लाइन हमेशा कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, तो टू कमोडिटीज़ के बारे में बात करता है। जो भी आप पॉइंट लेंगे वो दो कमोडिटीज़ के बारे में बात करेगा। एक्स एंड वाई, ये तीन या उससे ज़्यादा या दो से ज़्यादा बात नहीं कर सकता। बात करें इनकम इज़ लिमिटेड, हमारी बजट लाइन तभी निकलेगी जब हमारी इनकम लिमिटेड होगी और हमारी जो इनकम होगी वो रियल इनकम होनी चाहिए। और द लास्ट वन इज़ द प्राइस इज़ रिमेन फिक्स, जो मार्केट प्राइस है वो फिक्स रहेगा। मार्केट प्राइस फिक्स होने का मतलब है कि ये नहीं कि आपके प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। बट अगर बजट लाइन की बात करें तो बजट लाइन चेंज होती है। बजट लाइन दो तरह से चेंज होगी, एक होती है मूवमेंट और एक होती है शिफ्टिंग। मूवमेंट का मतलब होता है जब सिर्फ और सिर्फ एक्स की तरफ उसकी चेंजेस आती है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, या सिर्फ और सिर्फ उसकी वाई में चेंजेस आती है, लेफ्टवर्ड या अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो यानी कि चेंजेस हो रही है लेकिन सिंगल कमोडिटीज़ में, यानी कि आप एक्स को ज़्यादा परचेज कर रहे हो या वाई को कम परचेज कर रहे हो, या एक्स को ज़्यादा कर रहे हो और एक्स को कम कर रहे हो। सॉरी, पहले वाला गलत था। तो प्राइस ऑफ एक्स जो था कम होगा तो हम एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करेंगे, या प्राइस ऑफ एक्स बढ़ जाएगा तो हम क्वांटिटी ऑफ एक्स को कम परचेज करेंगे। व्हाइट बोर्ड पे इसको भी हम पूरी डिटेल में समझाएंगे। तो कहते क्या है कि हमारी जो है रोटेशन जो शिफ्टिंग होती है, और रोटेशन जो होती है वो सिंगल कमोडिटी के लिए होगी तो वो रोटेशन कहलाती है, जबकि शिफ्टिंग जो होती है वो दोनों साइड होती है, यानी एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। और इसके दो रीजंस है। द वेरी फर्स्ट वन इज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस एंड ड्यू टू चेंज इन इनकम। यहाँ तो हमारी इनकम चेंज हो रही है तो हमारी इंडिफरेंस बजट लाइन जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, अगर कम हो रही है तो हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी। और साथ ही साथ अगर प्राइसेस चेंज होते हैं तो भी ये चेंज ज़रूर होगी। तो ये सारी की सारी वीडियो हम डिटेल्स बात करेंगे अपने व्हाइट बोर्ड पे, बट आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ आना चाहिए। जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको शिफ्टिंग दिख रही है ड्यू टू द चेंज इन इट्स प्राइस एंड ड्यू टू चेंज इन इट्स इनकम। अब बात करें लास्ट टॉपिक जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को लेके। तो गाइस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जो कि आप सारे जानते ही हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, जहाँ पे कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके मैक्सिमम सेटिस्फाइड होता है। वो ना इससे ज़्यादा खाना चाहता है ना ही कम।
बट इसमें हम क्योंकि इसको मेजर नहीं कर पाते हैं, ये एक सिंपली एक इंडिकेट करता है आप कहाँ पे कंज्यूम करेंगे। तो इसकी कंडीशंस क्या कहती है, दैट द इंडिफरेंस कर्व जो होती है दैट इज द टेंजेंट विद बजट लाइन। बजट लाइन जो होती है और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के टेंजेंट होती है। टेंजेंट का मतलब आप समझते हैं पॉइंट जहाँ से वो टच करते हुए जा रही है। और अगर हम इसकी बात करें अपने MCQs के साथ, तो MRS इक्वल्स टू PX अपॉन PY, यानी MRS क्या होती है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होती है, और PX अपॉन PY जो होती है वो हमारी स्लोप होती है बजट लाइन की। और बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जहाँ पे टच करेगी, यानी कि दोनों की स्लोप जहाँ पे इक्वल होगी, वही पॉइंट कहलाता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और साथ ही साथ अगर डायग्रामेटिकली बात करें तो आपको यहाँ पे एक लाइन जो स्ट्रेट दिख रही है वो हमारी है क्या, इंडिफरेंस कर्व के साथ बजट लाइन, और हमारी IC जो है इंडिफरेंस कर्व वो हमारी बजट लाइन, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट टच कर रहे हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये सारी की सारी वीडियो समझ आई होगी। तो मैं इसको ओवरव्यू के साथ अगर ख़त्म करूं, तो कोई भी अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आया तो प्लीज़ उस टॉपिक के बारे में आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और उस कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद मैं स्पेशली उसी टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर शूट करूँगा। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। व्हाइट बोर्ड वीडियो को देखना मिस ना करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था 30 मिनट्स काफ़ी लंबी वीडियो है, इसीलिए इसको कट शॉर्ट में हमने स्पीड अप किया है, और जहाँ पे हमारा कोई टॉपिक रहता है हम उसको कवर अप जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 रहेगी वो व्हाइट बोर्ड के साथ बहुत सारे कंसेप्ट जो होंगे जो हमने अभी छोड़े हैं उसको डिटेल स्टडी जरूर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।